Assalamu alaikum. My name is Zahir Khan, and as my YouTube channel Matter of Math, and here I will send all the topics, all the lectures related with mathematics. So let's begin. So today is our introduction class. Today we discuss about the basic things like addition, subtractions, what is a counting number or natural number. So firstly, if we are students of mathematics and we don't know the above numbers, so it is wrong. So I think first of all we have to introduce the numbers. We have to know the numbers. Numbers are what? They are just symbols, we can say. So there are two types of numbers. There are two types of numbers. Okay. We can say the number one is our old number system. We can say the Roman numerals. We can say Roman numerals, or we can say Roman numbers. These are the very old numbers, like 1600 BC, I think, very old. So these numbers are also numbers for counting, we can say, for major things, for counting, and also a lot of things these numbers are useful. But these numbers, like this double I and like this number, I think you have to see in your classes, and this is represent the 4, and this is a 5, and so on. This is some different is there, but there is a L which represent the 50, okay, and C represent the 100, M represent the 500, and I think LCM represent the 100, okay, 1000. So okay, L means 50 and C means 100 and M means 1000. Okay, so this is the Roman numbers, and we also know and these numbers are not means this is not that these numbers are not very कि ये जो numbers थे वो इस्तेमाल में नहीं थे, ऐसा नहीं है. ये numbers बहुत अच्छे थे. एंड ओल्ड वर्जन में जब रोमन थे, रोमन का एम्पायर था, रोमन का दौर था, तो ये नंबर्स वहाँ इस्तेमाल करते थे. ओके, तो मतलब कि ओल्ड वर्जन के हैं, अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है वो जैसे न्यू जनरेशन आती है, जैसे तब्दीली आती है, तो न्यू नंबर्स इन्वेंट हुए. तो उसके बाद एक नंबर्स आए जिसको कहा गया अरबिक नंबर्स. ठीक है, इनको नाम दिया गया अरबिक नंबर्स. अरबिक नंबर, तो अरबिक नंबर्स बिकॉज ये जो है वो अरब ने इन्वेंट किया. जो अरब थे, या कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया वालों के लोगों ने जो है वो इन्वेंट किया. तो बेसिकली हो सकता है, लेकिन हमारा काम सिर्फ है चीज़ों को समझना कि किसने इन्वेंट किया, क्यों किया. दिस इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन. सो वी हैव टू नो व्हाट इज़ द थिंग्स. ये चीज़ है कैसे करनी है. दिस इज़ अवर एम. मैथमेटिक्स के अंदर जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि ये चीज़ क्यों है, या ये चीज़ किस लिए बनाई गई. हाँ, एक लॉजिकली हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे भाई 2 + 2 4 क्यों है, गिव मी रीज़न, तो दिस इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन. ओके, सो after that the Roman numbers also, these numbers also important. Like we have to write 10, then 10 represented by x represent 10. if अगर मुझे 11 लिखना है तो हम कैसे करेंगे, x उसके आगे 1 दे दें, तो 10 और 1 11, तो हम 11 कैसे देते हैं. सही. अगर मुझे 12 लिखना है तो ये 10 और 2 12 होते हैं, तो 10 के आगे 2 ऐसे लगा दो, आएगा तो ये हो जाएगा 12. तो ये प्रोसेस मतलब अच्छा तो था, लेकिन ये हमें नंबर्स लिखने के लिए बहुत टाइम लग रहा था. मतलब
मतलब अगर मुझे 1000 लिखने हों तो फिर मुझे बहुत सारे नंबर्स लिखने होंगे, लॉट ऑफ टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक न्यू नंबर्स इन्वेंट हुआ जिसका नाम दे दिया अरबिक नंबर्स। तो अरबिक नंबर्स टोटली बेसिकली जो है वो होते हैं 10 नंबर्स। ओके, कौन से? फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक, ये होते हैं हमारे अरबिक नंबर्स। ओके, तो अरबिक नंबर्स टोटल 10 होते हैं और जो भी नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं में से ही बनते हैं। ठीक है, मतलब अरबिक नंबर्स एक का ऐसा सिस्टम है जो महदूद है, मतलब इसके 10 एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। तो हम जो है वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें अरबिक नंबर्स ना हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ नंबर विच हैज़ नॉट अरबिक नंबर्स। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी नंबर्स होते हैं, लेट्स सपोज मैं अगर 1000 लिखूँ तो मैं 1000 को लिख सकता हूँ, 1000 भी कैसे लिख सकता हूँ, या 1002 तो मैं लिख सकूँगा 1002। तो देखिए इसमें 2 भी आ गया, ये 0 भी आ गए और ये 1 भी आ गया। मतलब अरबिक नंबर्स के कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अरबिक नंबर्स हैं टोटल 10, उन्हीं में से ही ऐसे एक सिस्टम क्रिएट हुआ है। ठीक है, देन जो नंबर्स अगर अलग कर देते हैं तो उसको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, समटाइम किस नंबर को होल नंबर भी कहते हैं, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि व्हाट इज़ द नंबर। तो मैं बता कि नंबर जस्ट हम किसी चीज़ को अगर मैं कह दूँगी ये एक है, तो ये जैसे नाम है या हम एक सिस्टम कह सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो मतलब समझने वाली बात ये है कि व्हाट इज़ द रोमन नंबर्स। सो दीज आर द रोमन नंबर्स एंड दिस आल्सो, ये जो है इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अरबिक नंबर सिस्टम है, जो अभी भी ज़्यादा इस्तेमाल है। अरबिक नंबर्स में 0 से लेकर 9 तक भी नंबर्स होते हैं, हम उसको अरबिक नंबर्स कहते हैं। सही। तो अगर दूसरी बात ये होती है कि नंबर्स अब हमें पता चल गया भाई ये वो नंबर्स हैं, ये जो है वो लेट्स सपोज मैंने ये कोई लिख लिया 19। ओके, सो है 19 मैंने लिख तो लिया, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें पता चल जाए कि ये चीज़ है तो लाजिम उसकी ना कोई प्लेस होती, कोई ना कोई प्लेस होती। अगर मैंने किसी बंदर का नाम रख दिया, लेट्स सपोज मैंने किसी बंदे का नाम रख दिया, अब लाजिम है उस बंदे की भी कोई प्लेस होगी कि भाई ये बंदा फला जगह रहता है, ये करता है, वो करता है, मतलब फला जगह रहता है। तो ये जो मैंने कोई नंबर सिस्टम क्रिएट किया है तो इसका भी कोई ना कोई प्लेस होगी। तो याद रखना नंबर्स जो होते हैं वो यहाँ से उनकी यूनिट प्लेस स्टार्ट होती है। ओके, सो आई कैन राइट हियर कि जो भी नंबर्स होते हैं तो उनकी ऐसे होता है कि ये उसकी यूनिट प्लेस होती है, देन उसकी टेंस प्लेस, और जो है वो यहाँ पर इसकी 100 प्लस देन 1000। तो अगर मैंने कोई भी दो नंबर्स लिखिए, लेट सपोज 21 लिख लिया या 20 लिख लिया, ठीक। तो देखिए 20 जो भी नंबर राइट साइड पे होगा तो वो यूनिट प्लेस पे जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट पे 0 है तो मैं इसी के सामने ये क्या है यूनिट प्लेस। तो मैं कहूँगा कि 0 की, अगर मैं कोई नंबर, कोई भी आदमी मुझसे पूछे कि ये जो आपको 20 लिखा है इसमें यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा है, मैं कहूँगा 0। या कोई बोले यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, कि इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैं क्या कहूँगा 0। और अगर कोई कहे इसकी टेंस वैल्यू क्या है तो मैं क्या कहूँगा 2। तो ऐसे हम नंबर से बता सकते हैं। लेट सपोज मैंने अगर मुझे कोई लेट सपोज यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं रफली ऐसे बता रहा हूँ, कोई हेलो आ जाए। तो जब मैं लेक्चर्स कम्प्लीटली बनाऊँगा तो जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो आज जस्ट इंट्रोडक्शन है कि कुछ हेलो आया हो जाए। ठीक है, तो हेयर यूनिट टेंस, उसके बाद होता है 100 प्लस देन 1000 और जिसको 1000 कह सकते हैं। ठीक, तो ऐसे मतलब नंबर सिस्टम बनता है। लेट्स सपोज यूनिट प्लेस 10, 100, 1000। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लिखूँ, ठीक, तो हमें पता है कितने नंबर हैं,
1000 तक है, ठीक है, मतलब ये 3245, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यूनिट प्लेस करूँ कि ये जो 4 है, आप इसकी प्लेस वैल्यू बताएं, ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू बताएं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। दिस इज द क्वेश्चन। सो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि नंबर, अब प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये सिस्टम आपको याद रहना चाहिए, सीक्वेंस कि सबसे पहले यूनिट, उसके बाद मतलब राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे नंबर से, पहले यूनिट प्लेस आएगी, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10। यहाँ देखिए ये कौन सा है, बिल्कुल राइट पे, ये तो 5, तो 5 ये होगा टेंस और यूनिट प्लेस, उसके बाद क्या होगी टेंस प्लेस, देन 100। तो हमें कहूँगा कि जो 4 है वो 5 से इस तरफ है, मतलब यूनिट के पास क्या आ रहा है टेंस, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा कि जो 4 की जो प्लेस वैल्यू है, 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस प्लेस, मतलब 4 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस। ओके, सो ये होते हैं नंबर्स को बताने का तरीका। और अब हमारा है कि हम नंबर्स को मतलब कैसे जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं लेकिन काफ़ी है, आई थिंक।